हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित तैयारी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बीपीएससी के द्वारा 69वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और अब उपयुक्त समय आ गया है कि आप लोग पूरी तरीके से 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाएं, अपनी स्ट्रेटजी को धार दें और नियमित अंतराल पर उसको रिवीजन करते रहें। तो आज के इस वीडियो में इसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके अंतर्गत नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखा जाए तो कुल 235 सीटों पर विज्ञप्ति जारी की गई है और उसके अलावा 111 अन्य सीटें हैं जिसमें सीडीपीओ वगैरह पोस्ट शामिल है। तो आपको 235 सीटों को ध्यान में रखकर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, आपको तैयार करना होगा स्ट्रेटजी कि किस प्रकार से इन 235 सीटों में भी आपका सिलेक्शन हो सके। हालांकि आने वाले समय में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अभी आपका माइंडसेट पूरी तरीके से 235 सीटों पर ही होनी चाहिए और इसी के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं और अपनी जो भी पढ़ाई का तरीका है उसके अनुसार आप सेट करें। 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो डेट निर्धारित की गई है वह 30 सितंबर को परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में अभी से लेकर जो 30 समय तक का अंतराल है, कुल मिलाकर 90 डेज स्ट्रेटजी पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि हर एक पहलू को इसमें टच किया जाएगा। कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी किस प्रकार से होनी चाहिए और किस प्रकार किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, इन सभी चीजों पर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आइए हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। चूंकि 30 सितंबर को आपके प्रीलिम्स परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास कुल मिलाकर 27 से 28 सितंबर तक का समय आपके पास होता है। अभी से अगर देखा जाए तो 90 डेज का समय मिला है आपको बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। उम्मीद है कि आपकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी, सिर्फ रिवीजन का काम बाकी होगा। लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस 90 डेज स्ट्रेटजी में समझेंगे किस प्रकार से एक एक सब्जेक्ट को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये 90 डेज स्ट्रेटजी होगी वह आपकी 29 जून से लेकर 29 सितंबर तक की स्ट्रेटजी होगी। अगर आप 28 जून को तैयारी अगर आप आज से लग गए हैं तैयारी में तो 28 जून से लेकर 28 सितंबर तक की आपकी स्ट्रेटजी होगी। एक दो दिन इसमें आगे पीछे आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर बीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है उसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करनी है। इसके बाद ही हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि कौन सब्जेक्ट पर कितनी आपको वरीयता देनी होगी। अगर बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस देखा जाए तो कुल मिलाकर इसमें 8 सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट से यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और मेंटल एबिलिटी। ये 8 सब्जेक्ट आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार करना होगा। यहाँ पर बीपीएससी में जिस प्रकार से अंकों की प्रायोरिटीज है, अंकों की वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है। सबसे ज्यादा बीपीएससी में प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं 1 नंबर पे। इसके अलावा जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, लगभग 30 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से भी अच्छे खासे संख्या में प्रश्न होते हैं। चौथे नंबर पे बिहार स्पेशल आता है, जिसमें से 20 से 22 सवाल हर बार पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी 5वें नंबर पर है। इंडियन पॉलिटी आता है, इंडियन इकोनॉमी है और अंतिम में मेंटल एबिलिटी, मैथ और रीजनिंग इसमें शामिल है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें निगेटिव मार्किंग की भी चर्चा की गई है, लेकिन इस बात का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि इसमें 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन होंगे, निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी या निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। कहीं भी स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है। यानी कि आप 68वीं बीपीएससी की तरह ही इसमें तैयारी करेंगे। आप 5 ऑप्शन को मानकर तैयारी करिए और आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहेगी, क्योंकि अगर ये 5वां ऑप्शन को डिलीट करना होता
तो नोटिफिकेशन में इसकी चर्चा की गई होती, लेकिन नोटिफिकेशन में चूंकि कुछ भी चर्चा नहीं की गई है, इसका मतलब आप 68वीं बीपीएससी के लिए जिस प्रकार से तैयारी कर रहे थे, पांचों ऑप्शन को साथ रखकर और 1/4 निगेटिव मार्किंग, तो उसी आधार पे आप प्रैक्टिस को करते रहें। ठीक है, तो यहां हमने सिलेबस को देखा। अब थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त रूप में समझिए कि एक एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आप कौन कौन से बुक को आप प्रेफर करेंगे और रिवीजन पर फोकस करेंगे। इंडियन हिस्ट्री, हमने हर बार जब भी प्रीलिम से रिलेटेड वीडियो डाला है उसमें हर बार हमने बताया है कि आप इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करिए। एनसीईआरटी में भी ओल्ड एनसीईआरटी जो बुक है, इससे बेहतर कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा की बुक पढ़िए। रामशरण शर्मा की बुक आप देखेंगे तो भले ही इसमें 27 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें से मुश्किल से 17 से 18 चैप्टर जो है वह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आगामी वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि एनसीईआरटी का कौन कौन से चैप्टर सब्जेक्ट वाइज आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है। आप उन्हीं चैप्टर पर फोकस करके बीपीएससी प्रीलिम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th रामशरण शर्मा की बुक है। मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत सतीश झा, ये भी एनसीईआरटी की बुक है। और आधुनिक के लिए अगर आप बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो ठीक है, अन्यथा अगर आपने पहले से स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम आपके लिए पर्याप्त है। ये आपकी चॉइस पर यहां पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आप इन तीनों एनसीईआरटी बुक को कवर करिए। इसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन से आप वहां पर प्रश्नों को सॉल्व करिए। यहां पर बहुत अधिक संख्या में हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के बाद घटना चक्र से सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है। इसके अलावा एक काम और करना है हर एक सब्जेक्ट के साथ कि जैसे जैसे एनसीईआरटी का चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे, आप दृष्टि के वेबसाइट पे जाइए। दृष्टि के वेबसाइट पे एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज वहां पर क्वेश्चन दिया गया है, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एग्जांपल के लिए आप एंशिएंट हिस्ट्री से मान लेते हैं, आप शुरुआत की है रामशरण शर्मा। ठीक है, तो आप दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर एनसीईआरटी का कॉलम अवेलेबल है, आप वहां पे जाइए। वहां पर एनसीईआरटी का कॉलम पे जाने के बाद आप सेलेक्ट करिए एंशिएंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा और उस पर क्लिक करिएगा तो हर एक चैप्टर का वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। आप उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते जाइए। इससे आपका यह पता चल पाएगा कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करने में सक्षम हैं या नहीं। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। इससे एनसीईआरटी का बेस जो है वो आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो यह है इंडियन हिस्ट्री। अब आइए जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी की क्लास 6 से 12 छठा से लेकर 10वीं तक की आप एनसीईआरटी को पढ़िए, प्लस में घटना चक्र को आप घटना चक्र जो पूर्वावलोकन की बुक है वहां से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। करेंट अफेयर के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। करेंट अफेयर जो है, चूंकि प्रीवियस एक साल का करेंट अफेयर माना जाता है कि तैयारी के दौरान आपको कवर करनी है, लेकिन 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स 12 फरवरी को कंडक्ट हो चुका है, तो फरवरी तक का जनवरी तक का जो करेंट अफेयर है वह इसमें पूछा जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद आप जनवरी से लेकर सितंबर तक की मेन आपका कोर तैयारी इस पे होनी चाहिए। जनवरी से लेकर सितंबर तक की हर एक करंट इवेंट्स आपकी जुबान पे होनी चाहिए। इस तरीके की आप तैयारी कर ले। इसके लिए सबसे बेहतर तैयारी का तरीका होगा आप प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक को आप कवर कर ले। इसके अलावा आप स्पीडी या एडुटेरिया को परचेज करें और अंत समय में इसको पूरा रिवाइज कर डालें। यानी कि पहली प्रायोरिटी प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से सितंबर तक की, दूसरी प्रायोरिटी स्पीडी या एडुटेरिया की वार्षिकी, और इसके अलावा एकेडमिक्स फॉर सीएसई का यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं करना है। यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे कि बिहार के करंट अफेयर से संबंधित हर एक मंथ का वीडियो हमारे द्वारा अवेलेबल कराया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उसमें। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी नियमित अंतराल पर आपको करंट अफेयर या फिर जीएस से संबंधित तैयारी से संबंधित हर एक चीजें वहां पर भेज दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर एकेडमिक्स फॉर सीएसई सर्च करने के बाद भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आपका करंट अफेयर का इतना आपको कवर करना है। इसके अलावा बिहार स्पेशल
देखिए बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र और इम्तियाज अहमद, ये 2 बुक को पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सोर्सेस को लिमिट रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर आपको फोकस करना है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी, इंडियन पॉलिटी, इसके लिए आप लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत आप मोटी बुक है देखने के बाद डर जाए, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ 15 से 20 चैप्टर को ही आपको पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। मैं आगे आने वाले वीडियो में इसके महत्वपूर्ण चैप्टर को भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप इजिली तरीके से बुक को पढ़ सके। इसके अलावा अब घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है इंडियन पॉलिटी का, उसके प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर लें। इंडियन इकोनॉमी, आप सभी जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी से जो प्रश्न है वह करंट ओरिएंटेड पूछा जाता है। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों में भी अगर किसी को प्रायोरिटी देनी हो तो आप इकोनॉमिक सर्वे को प्रायोरिटी दीजिए। बिहार और भारत दोनों की इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके लिए एकेडमिक्स फॉर सीएससी का नोट्स आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। कुछ दिनों के अंतर्गत बिहार बजट का भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के लिए आप डायरेक्ट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहिए। थोड़ी बहुत समय मिले तो रीजनिंग और मैथ्स को थोड़ा बहुत सॉल्व करते रहिए, इससे आपका मेंटल एबिलिटी का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसके संक्षिप्त रूप में हमने यहाँ पर आपको बताया कि कौन कौन से बुक को प्रेफर करनी है। अब आइए 90 डेज स्ट्रेटजी को लेकर जो कि फुल प्लान होगा 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। ठीक है, यह स्ट्रेटजी आपकी 29 जून से लेकर 29 सितंबर हमने ध्यान में रख के बनाया है। चूंकि बॉयज जो अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर दूर जाता है, तो इसीलिए आप 1-2 दिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप अपनी सहूलियत से इसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो 90 डेज स्ट्रेटजी होगी इसके अंतर्गत जो होगा वह हर एक सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लेकिन 2 चीज़ों को आप पर डे आपको पढ़ना है, वह है करंट अफेयर्स पर डे 2 आवर आप पढ़ेंगे, प्लस 1 प्रैक्टिस सेट आप पर डे सॉल्व करेंगे। 1 प्रैक्टिस सेट आप 29 जून से लेकर 15 अगस्त तक का, 29 जून से 15 अगस्त तक का 15 अगस्त अब पर डे एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इससे आपको लगभग 45 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर चुके होंगे। 15 अगस्त के बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करेंगे ताकि जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आप वहां पर अंडरलाइन किए हुए हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद, या फिर जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उसको आप दोहरा सकें ताकि एग्जामिनेशन में गलती की संभावना ना रहे। ठीक है, तो आप 29 जून से लेकर 15 अगस्त तक एक प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिए। अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो वहां का जो प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज हो रहे हैं उसको आप परचेज करिए और उसे आप सॉल्व करिए। मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसे आप सॉल्व करिए और 15 अगस्त तक आप कोशिश करें कि 45 प्रैक्टिस सेट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। ठीक है, और 15 अगस्त के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करेंगे और अपने डेली रूटीन में एक प्रैक्टिस सेट के अलावा 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना भी शामिल करें। इन 2 चीजों को आपको कंटिन्यू पढ़ना है, कवर करना है। इसके अलावा मैं कुछ चीजों को बता रहा हूं यहां पर सब्जेक्ट वाइज, उसे आप लोग ध्यान में रखिए। तैयारी के दौरान जिन 4 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करनी है वह है इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। अराउंड 100 प्रश्न जो हैं वह इन्हीं 4 सेक्शन से आपको पूछे जाएंगे और अगर ये 4 सेक्शन आपका पूरी तरीके से मजबूत है तो प्रीलिम्स पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आप प्रीलिम्स इजीली क्रैक कर पाएंगे। रिवीजन अच्छी होनी चाहिए। इसमें करंट अफेयर का जो सेक्शन है वह आपको पर डे डेली आपको 2 आवर पढ़ना है, अभी हमने बताया है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन जो है उसको आप वेटेज देकर सबसे पहले कंप्लीट करिए। इसीलिए हमने जो स्टडी का फर्स्ट स्लॉट दिया है वह
29 जून से लेकर 29 जुलाई हमारी स्ट्रेटजी का फर्स्ट स्लॉट है, स्टडी का फर्स्ट स्लॉट है और इसके अंतर्गत आपको इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल इन तीनों सेक्शन को आपको कवर कर लेना है, जो कि बीपीएससी का एक अभेद्य किला माना जाता है। अगर आपने इन तीनों सेक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आप बीपीएससी के किले को आप भेदने में सक्षम हो जाएंगे और आप बीपीएससी प्रीलिम्स को पास करने की स्थिति में हो जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल इसे पर डे आप 2-2 घंटे पढ़िए और यह लगातार 1 महीने तक पढ़िए। आप पर डे 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो 6 घंटे आपका एक दिन में स्टडी हो जाएगा। ये स्लॉट, इसके अलावा 2 घंटे हमने बताया करेंट अफेयर प्लस में 1 प्रैक्टिस सेट पर डे। अगर 1 प्रैक्टिस सेट पर डे सॉल्व करने का टाइम आपको नहीं मिल पा रहा हो तो पर डे आप 75 या 100 एमसीक्यू जरूर लगाएं, लेकिन एमसीक्यू जरूर लगाइए। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर आप एमसीक्यू लगाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, किस सेक्शन के अंतर्गत कितने प्रश्न गलत हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों सेक्शन को 29 जुलाई तक कंप्लीट कर लीजिए। 2-2 घंटे करेंट अफेयर को आप पर डे पढ़ते चले जाइए और 75 से 100 एमसीक्यू या फिर 1 प्रैक्टिस सेट को आप डेली अपनी रूटीन में सॉल्व करने को शामिल करिए। यह हो जाएगा आपका 29 जुलाई तक का और कोशिश करिए कि 29 जुलाई तक एट एनी रेट कैसी भी परिस्थिति हो आप इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। अब आइए स्टडी का दूसरा स्लॉट। स्टडी का दूसरा स्लॉट आपका 30 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का स्टडी का दूसरा स्लॉट है। इसके अंतर्गत आप उन सब्जेक्ट को वेटेज देंगे जिस पर प्रश्न काफी मतलब कम संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं तुलनात्मक रूप से। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हालांकि इसे इग्नोर भी नहीं करना है। इंडियन ज्योग्राफी से लगभग 20 प्रश्न, इंडियन पॉलिटी लगभग 10 प्रश्न, इंडियन इकोनॉमी भी लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, आप इसे पर डे 2 आवर पढ़ने के बाद आप 15 दिनों में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी पर डे 1-1 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। हमने बताया कि 15 से 20 चैप्टर ही इसमें पढ़ने हैं। लक्ष्मीकांत की बुक में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको वहां से कंप्लीट करना है। आप उन्हीं चैप्टर को बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कवर करेंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आप सोच रहे होंगे कि 15 दिन में आखिर ये कैसे खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स अब वहां पर भेजा गया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसका पॉइंट वाइज आप अपना नोट्स बना लीजिए या फिर आप उसका प्रिंट आउट करवा लीजिए। बिहार बजट का नोट्स कुछ दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा। यूट्यूब पर इसका वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है। इंडिया और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बजट हर एक चीज का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कर ले। इंडियन पॉलिटी 15 दिन में 15 चैप्टर। इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको 15 दिन में दिक्कत आए करने में, तो आप 2-4 दिन प्लस माइनस आप अपने रूटीन में व्यवस्थित कर लेंगे। इसे आप अपने तरीके से शेड्यूल को व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप पर डे 2-2 आवर पढ़िए, लेकिन करेंट अफेयर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें भी 2 घंटे करेंट अफेयर प्लस में 1 प्रैक्टिस सेट या फिर 75 से 100 एमसीक्यू जो भी हो सके। ठीक है, यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस सेट आपका 15 अगस्त तक ही चलेगा। 15 अगस्त तक आप अगर शुरू करते हैं, अगर आप 1 जुलाई से भी आप प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं तो 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आप 45 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, जो कि बहुत अधिक संख्या, 45 प्रैक्टिस सेट यानी कि 45 × 150 एमसीक्यू। ठीक है ना, तो ये बहुत अधिक संख्या में होती है। इसके अलावा 15 अगस्त के बाद आप प्रैक्टिस सेट को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपका पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। आप उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, जो प्रश्न गलत हुए उसको बार बार रिवीजन करें और 15 अगस्त के बाद आपको सिर्फ यही करना होगा। ठीक है, अब ये 15 अगस्त तक का जितने भी सेक्शन थे वो कंप्लीट हो चुका आपका बीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ से रिवीजन पर फोकस करना है। रिवीजन स्लॉट 1 जो होगा वह 16 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का हमने डिस्कस कर लिया। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप रिवीजन करेंगे। इसमें फर्स्ट स्लॉट के अंतर्गत फुली रिवीजन करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट? हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी।
15 दिनों के अंतर्गत आप हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी उन महत्वपूर्ण पॉइंट को आप रिवाइज करें जिसे आपने अंडरलाइन किया है। नोट्स बनाने का समय नहीं है आपके पास, आप नोट्स बिल्कुल मत बनाइए, सिर्फ और सिर्फ बुक्स को पढ़ते जाइए और उसी में ही अंडरलाइन करते जाइए और यही 15 दिनों के अंतर्गत इन तीनों सेक्शन को आपको रिवाइज कर लेना होगा। यहां पर आपका रिवीजन का जो तरीका होगा वह पर डे समय को बढ़ाकर आप 2.5 से 3 आवर पर डे एक सब्जेक्ट को रिवीजन रूटीन में शामिल करें, प्लस में 2 आवर करेंट अफेयर कंटिन्यू करते रहें, प्लस में जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन स्लॉट 2 31 अगस्त तक तो इन विषयों को आपको रिवीजन करना है। स्लॉट 2 के अंतर्गत 1 सितंबर से 15 सितंबर तक में आपको बिहार स्पेशल, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी को आपको पूरी तरीके से रिवाइज कर लेना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 महीने के अंतर्गत ये रिवीजन का भी काम आपका कंप्लीट हो चुका होगा और इसके बाद का जो समय होगा 16 सितंबर से लेकर 27 सितंबर, इसके अंतर्गत सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को आप रिवाइज करें जो कि आपका सेक्शन वीक है, यानी कि बीपीएससी प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके अंतर्गत जो सेक्शन आपका वीक रह गया है उस सेक्शन को आप 16 सितंबर से 27 सितंबर तक कवर करें, कंप्लीट करें, रिवाइज करें और बाकी समय आपका अन्य सब्जेक्ट रिवीजन पे जाएगा। तो इस प्रकार से 27 सितंबर तक आप सारी तैयारी कर लें। 28 सितंबर को आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर की ओर प्रस्थान करें, 29 सितंबर को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं और 30 सितंबर को वह समय आ चुका होगा जब आपकी प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट होनी होगी जिसका आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो इस 30 सितंबर के लिए आपको अभी से ही, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, तुरंत वीडियो बंद करने के बाद आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रूटीन, आपकी स्टडी रूम में पूरी तरीके से टेबल पर हो जानी चाहिए और इसके तुरंत बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए। हमारे द्वारा भी कोशिश की जाएगी कि यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जो भी महत्वपूर्ण चीजें प्रीलिम्स के लिए होगी उन चीजों को आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। जिन चीजों को हमारे द्वारा आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा उसमें बिहार का मंथली करेंट अफेयर होगा, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे होगा, बिहार का बजट होगा, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे होगा, इंडिया का बजट होगा। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें होंगी उसे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम पर नोट्स के रूप में या यूट्यूब चैनल पर वीडियो के रूप में डिस्कस कर दें और समय समय पर इसी प्रकार से आपको गाइडलाइन किया जाए ताकि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स आप काफ़ी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण कर सके। उम्मीद है कि हमारी ये जो वीडियो है वो आपकी 69वीं बीपीएससी तैयारी के लिए काफ़ी लाभदायी साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।